पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 और 5 पद। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों 시청자 और जीसिन टीवी दर्शकों, 지난 시간까지는 성경상에 अब तक 나오는 विश्वास के पूर्वजों में जो बाइबल में लिखी हुई है, मैंने आपको उनमें से 12 के विषय में बताया, जो 24 प्राचीनों में से होंगे। एलिया, हनोक, अब्राहम और मूसा जो 4 सबसे ऊंचे पद के व्यक्ति हैं, उनके साथ साथ उनके पद जो प्रेरित पौलुस के बाद होंगे, प्रेरित पौलुस समेत वे 24 प्राचीन बनेंगे। वे प्रेरित पतरस है, प्रेरित यूहन्ना है, राजा दाऊद, शमूएल, यूसुफ, दानियल के 3 दोस्त सदरक, मेशक और अबेदनगो, और डीकन फिलिपुस और डीकन स्तेफनुस। जब हम करीबी से उनके विश्वास को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितनी उचित तरह से परमेश्वर के सामने उन्होंने शर्तों को पूरा किया। यदि हम दानियल के 3 दोस्तों के विश्वास को देखें, जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, उनके पास अच्छा विश्वास था बचपन से ही। बंधुआ बनाकर जब उन्हें बाबुल ले लिया गया, उनके बचपन में ही वहां पर अपने आप को परमेश्वर के सामने अशुद्ध ना करने के लिए उन्होंने राजा की मर्जी का भोजन और दाखरस को पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल सब्जियां खाई और पानी पिया, परंतु दिखने में वो और भी बेहतर हो गए और तमाम जवानों से जिन्होंने राजा की मर्जी का भोजन खाया था, उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। उन्होंने उस ना टलने वाली स्थिति में भी समझौता नहीं किया, चाहे जीवन के जोखिम में क्यों ना पड़े, तो भी उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई अपने विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास इस प्रकार का था। इसीलिए यद्यपि जब धधकते हुए भट्टे में वे डाले जाने वाले थे, जो आमतौर से कहीं 7 गुना ज्यादा गर्म था, तो भी उन्होंने ऐसा विश्वास दिखाया कि उन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। हम देख सकते हैं कुछ लोगों को जो परमेश्वर को दुख देते हैं, यद्यपि लगता है कि उनके पास अच्छा विश्वास है, मगर अगर ऐसी स्थिति में वो पड़ते हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो, तो वो उस स्थिति से टलने की कोशिश करते हैं संसार से समझौता करने के द्वारा। उस तरह के मामले मैंने पश्चाताप के पत्रों में पढ़े हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें समझेगा और लगातार समझौता करते हैं संसार से। कैसे परमेश्वर उन्हें समझ सकता है? यदि उनके पास विश्वास होता तो वो मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं करते, चाहे जीवन जोखिम में ही क्यों ना हो, ताकि वे बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जा सकें। परंतु चाहे जब जीवन की जोखिम की स्थिति ना भी हो, फिर भी वो संसार से समझौता करते हैं, ये सोचते हुए कि मैं इस तरह की स्थिति में हूँ, ये तो बड़ा सताव है, परमेश्वर मुझे समझ लेगा। मगर बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यदि उनके पास विश्वास है तो वो मानेंगे, अगर उनके पास विश्वास है तो वो विजय होंगे, परिणाम स्वरूप उन्हें आशीष मिलेगी। यदि वे जो समझौता करते हैं जीवन की जोखिम की स्थिति में हो, तो क्या वो दानियल और उसके 3 दोस्तों के समान विश्वास दिखा पाएंगे? प्रेरित पौलुस की और पतरस की तुलना में डीकन फिलिपुस और स्तेफनुस वो बहुत अच्छे से प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, मगर उनका विश्वास दूसरे चेलों से, जो प्रभु के चेले थे, उनसे कम नहीं था। उनका विश्वास दूसरे चेलों से भी बेहतर था। उसका प्रमाण उनकी सामर्थ्य थी। प्रभु के सभी चेलों ने सामर्थ्य को प्रकट नहीं किया था। प्रभु के चेलों में केवल पतरस ही है जिसके विषय में बाइबल में लिखा है जिसने सामर्थ्य को प्रकट किया। इसके अलावा कोई ऐसा लिखा नहीं कि दूसरे चेलों ने सामर्थ्य को प्रकट किया हो। परंतु यहाँ बाइबल में लिखा है कि डीकन फिलिपुस और स्तेफनुस ने सामर्थ्य को प्रकट किया। जिस प्रकार से प्रभु ने कहा, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, मत्ती 7:20 में, हम उनके फलों से देख सकते हैं कि कैसे उनका नाम 24 प्राचीनों में पाया जाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, उन लोगों में जिनके विषय में परमेश्वर ने मुझे बताया जो 24 प्राचीन बनेंगे, उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी जुताई अभी भी हमारी पीढ़ी में हो रही है। आज मैं आपको उनमें से 2 के विषय में बताऊंगा।
나머지 인물들에 हालांकि अभी समय नहीं कि मैं दूसरों के बाकी दूसरों के बारे में बताऊं। उसका कारण यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी अभी भी मनुष्य जुताई हो रही है और अभी वे सुनिश्चित नहीं हैं। हालांकि परमेश्वर जिसने पहले से देख लिया था, पहले से ही योजना बना ली थी, प्रेरित पौलुस के हृदय को देखकर और उसे यीशु मसीह के सेवक के रूप में अन्य जातियों के लिए चुना। उसी प्रकार से परमेश्वर उनके हृदय को जानता है। उनके नाम भी 24 प्राचीनों में लिखे जा सकते हैं जब वो अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने जीवन के बचे हुए बाकी दिनों में सिद्ध और फलदायक बनते हैं। इसीलिए जो नतीजे हैं वो अभी भी उनकी स्वतंत्र इच्छा पर है। हालांकि किसी को प्रतिज्ञा दे दी गई है, यदि वो परमेश्वर के वचन को बदलें और त्यागें तो वो प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी। मगर जो कोई भी मेहनत करता है कि उसका हृदय परमेश्वर के सम्मुख उचित हो, मनुष्य जुताई के बाकी इन बचे हुए दिनों में उन्हें भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिल सकती है कि वे 24 प्राचीनों में कोई एक बन सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे कि वहां तो खाली 24 ही प्राचीन हैं। क्या होगा अगर ज्यादा लोग योग्य हुए जो 24 प्राचीनों की योग्यताओं को पूरा करते हो? आपको सिर्फ जो करना है वो यह लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अपने अंतिम क्षण तक, जब तक प्रभु वापस नहीं आते। बहरहाल वो दो लोग जिनके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अभी भी मनुष्य जुताई के अधीन हैं, मगर बाइबल ने पहले से ही उनके विषय में बता दिया है। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे जैसे कि बाइबल में लिखा है, और उनका विश्वास इतना पर्याप्त है कि 24 प्राचीनों में उनका नाम लिखा जा सकता है। इसीलिए उनका नाम 24 प्राचीनों में लिखा जा सकता है, यद्यपि अभी मनुष्य जुताई उनकी समाप्त नहीं हुई है। और ये दो व्यक्ति, दो गवाह है जो प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में लिखे हुए हैं। हालांकि इन दो गवाहों के पास इतना पर्याप्त विश्वास है कि वे उठाए जा सकते हैं जब प्रभु वापस आते हैं, मगर वे इस धरती पर ही रहेंगे 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान एक महान कार्य को पूरा करने के लिए। बाइबल कहती है कि वो समय जिसमें वो इस धरती पर काम करेंगे वो 1260 दिन होंगे, दूसरे शब्दों में 3.5 वर्ष। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सटीक रूप से ये कब होगा 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान, मगर यह निश्चित है कि वे अपने कामों को इस धरती पर 7 सालों में से 3.5 वर्षों में पूरा करेंगे। इस प्रकार से इज़राइल में सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा वो अपने कामों को क्लेश से पहले पूरा करेंगे, मगर 7 साल के महाक्लेश काल से पहले वे अपना काम 3.5 वर्ष में पूरा कर देंगे। और उनका काम है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उन लोगों में करना जो इस संसार में रह गए हैं और सामर्थ्य को प्रकट करना परमेश्वर की गवाही के रूप में। बाइबल कहती है कि उनके पास आकाश को ढक देने का अधिकार है ताकि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में बारिश ना हो, और पानी को लहू में बदलने की सामर्थ्य है। जब वे अलग अलग मरियों के लिए आदेश देंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मरियां आ पड़ेगी। यद्यपि वे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन करेंगे ऐसी महान सामर्थ्य के साथ, तो अभी बुरे लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, बल्कि इन दो गवाहों से बैर रखेंगे, उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। परंतु प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 5 पद में लिखा है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। जब तक कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे जो परमेश्वर के प्रावधान में है, परमेश्वर पूरी तरह से उन्हें सुरक्षा देगा और उन्हें निश्चित करेगा। 3.5 साल का दिया गया समय जब समाप्त हो जाता है तो ये दो गवाह मारे डाले जाएंगे, और जो इन दो गवाहों से बैर रखते हैं उनके शवों को बिना गाड़े हुए छोड़ देंगे। मगर 3.5 दिन के अंदर परमेश्वर उन्हें जीवित करेगा, और जब स्वर्ग से ऊंचा शब्द होगा ये कहते हुए कि यहाँ ऊपर आओ, तो वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे बादलों पर सवार होकर सभी दूसरे लोगों की दृष्टि में। हालांकि अपने कामों को 3.5 साल तक करना आसान नहीं होगा 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान, परंतु वे पूरी तरह से उसे पूरा करेंगे और महिमावान अंत को प्राप्त करेंगे।
उनके कर्तव्य विस्तार पूर्वक बाद में आपको बताए जाएंगे। साधारण रूप से कहें तो उनका जो काम है वो है परमेश्वर के संदेश को, जो अंतिम चेतावनी का वचन है और उद्धार का भी संदेश है, उनको जो इस संसार में छूट जाएंगे, जो 7 साल के महाक्लेश काल से गुजरेंगे, वे जिनके पास थोड़ी सी भी भलाई बची है, वे उद्धार के इस अवसर को पकड़ लेंगे जब वे इन 2 गवाहों की आवाज को सुनेंगे। और साथ ही दूसरे 1,44,000 लोग होंगे जिनके विषय में आपको बाद में बताया जाएगा। मगर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होंगे जो इन 2 गवाहों पर सताव करेंगे और उनके शहीद होने में आनंद लेंगे। और वहाँ कुछ ऐसे भी होंगे जो ये साबित करेंगे कि वे कितने बुरे हैं परमेश्वर की अंतिम चेतावनी को अनदेखा करने के द्वारा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इन 2 गवाहों के विषय में पहले बाइबल पढ़ा करते थे तो उनके विषय में जो कहानी है वो काफ़ी अपारिवारिक लगती थी आपको। आपको अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि यह तो सीधे रूप से आपसे जुड़ी हुई नहीं है, मगर ये 2 गवाह जो बाइबल में लिखे हैं वे इसी धरती पर कहीं ना कहीं जी रहे हैं, उसी पीढ़ी में जिस पीढ़ी में हम हैं। तो इस वक्त वो कहाँ है इस धरती पर? ये वो देश है जिसमें मैं अभी हाल ही में गया था। वे बहुत करीबी से उस मिशन से जुड़े हैं जो परमेश्वर ने इस कलीसिया को अंत के समय में दिया है, और अद्भुत रीति से वे भविष्य में प्रकट होंगे। मैं इसके विषय में आपको अगली बार बताऊंगा। अब मैं आपको 2 गवाहों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। वे यहूदी है और वे वर्तमान में रूढ़िवादी यहूदावाद के अनुयायी है, और वो नहीं जानते कि कैसा भविष्य में उनका इस्तेमाल होगा। क्या कारण है कि परमेश्वर ने इन 2 गवाहों को यहूदी लोगों में चुना? यह उसके प्रावधान में पाया जाता है। वो सुसमाचार की सेवकाई इज़राइल में पूरा करना चाहता है जहाँ से सुसमाचार शुरू हुआ। वे नम्र है, वे दीन हैं जैसे मेमने होते हैं। उनके पास परमेश्वर के सम्मुख ऐसे सुंदर हृदय है। उस क्षण तक जब तक परमेश्वर उन पर कार्य ना करें कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करें, वे निरंतर यहूदावाद में अड़े रहेंगे। ये प्रेरित पौलुस के समान हैं, जो अत्यधिक रूढ़िवादी यहूदी था यीशु मसीह से मिलने से पहले। क्योंकि वे महानता से परमेश्वर से अपने हृदय से प्रेम रखते हैं, इसलिए वे खराई के साथ जैसा उन्होंने यहूदा पंथ को सीखा है उनकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। मगर वे हमेशा लालसा रखते हैं परमेश्वर की सच्ची इच्छा और सत्य के विषय में। जब समय आता है जब वो पवित्र आत्मा के अग्निमय कार्यों का अनुभव करेंगे, वे भले हृदय के द्वारा बदल जाएंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे। वे कड़े रूप से यहूदावाद के अनुयायी है, जैसा उन्होंने सीखा है, जैसा कि प्रेरित पौलुस था। मगर हमेशा वो कुछ बातों पर सोचते रहते हैं। उनके पास यीशु के विषय में प्रश्न है, जो उनके पूर्वजों के द्वारा मारा गया और जिसे उद्धारकर्ता भी माना जाता है संसार भर में बहुत से लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं कि वे अपने धर्म पर संदेह करते होंगे, बल्कि यह कि उनके पास मसीहा के विषय में बहुत से प्रश्न हैं, जो उनका राजा है, जिसके विषय में उन्होंने सुना है कि वो आने वाला है मगर अभी तक नहीं आया है। इसलिए वो हर वक्त प्रार्थना करते हैं सत्य को जानने के लिए और अधिक प्रकाश पाने के लिए। ये भी वो जानना चाहते हैं कि मसीहा कब आने वाला है, मसीहा कौन है। वो लगातार प्रार्थना करते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। ऐसे लालसा भरे हृदय असल में खराई के साथ कभी ना कभी उनको मौका मिलेगा कि वे पवित्र आत्मा के अद्भुत कामों को देखेंगे और फिर वो मसीहत में बदल जाएंगे तुरंत ही और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करेंगे। वे करेंगे। 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान परमेश्वर अपना सामर्थ्य उन पर उंडेलेगा, तो उनके मुंह से अग्नि निकलेगी और वे मरे हुए लोगों को सामर्थ्य से जीवित करेंगे 3.5 वर्षों तक। परिणाम स्वरूप पूरा इज़राइल पश्चाताप करेगा। जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते, वो हर प्रकार की बुराई को दूर करेंगे, पूरी तरह से अपने आप को पवित्र करेंगे और अपने पात्र को तैयार करेंगे कि उन कामों को वो पूरा कर सके जो परमेश्वर उन्हें देगा। जब प्रभु इस धरती पर आते हैं, तमाम बचाए हुए लोग जब हवा में उठा लिए जाते हैं, तो ये 2 गवाह इस संसार में रह जाएंगे, जो मानो एक मरुस्थल के समान है, जहां प्रभु की इच्छा की घोषणा की जाएगी।
남겨진 वे दो जो रह 사람은 जाएंगे 주님의 뜻을 선포하다가 वे प्रभु की इच्छा का प्रचार करेंगे और शहीद हो जाएंगे, मगर वो पुनरुत्थानित होंगे और स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और उनका काम पूरा हो जाएगा। 그렇다면 여러분 और 자신이 अब आप 한번 अपने आप को 그런 उनके स्थान 사명을 पर रखकर 맡게 देखिए, 되었다고 कल्पना करने की कोशिश कीजिए 생각하시기 कि 바랍니다. ऐसे काम आपको मिल गए हैं। 이 땅에서는 पवित्र आत्मा इस संसार से उठा लिया जाएगा, सब कुछ शत्रु दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में होगा। 온 세상의 तमाम बचाए हुए लोग हवा में उठा लिए 구원받은 जाएंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। 천 인류 중에 इस धरती पर 여러분의 आपकी 그런 तरफ कोई नहीं होगा। 물론 이삭 주께 구원의 हालांकि ऐसे लोग होंगे जो बिना के उद्धार से उद्धार पाएंगे, मगर वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही होंगे इस संसार में जो उनको सुसमाचार का प्रचार करेंगे ताकि वे उद्धार के उस अंतिम मौके को प्राप्त कर सकें। और इसी बीच में युद्धों की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से संसार अधिक से अधिक उजड़ जाएगा और वे जिनके विवेक मानो गर्म लोहे से दाग दिए गए हो, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसी स्थिति में 3.5 वर्षों तक रहना होगा। लंबी आत्मिक युद्ध को परमेश्वर की इच्छा अनुसार लड़ना होगा और अंत में शहीद होकर मरना होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जलते हुए नरक के बीच में अकेले ही प्रभु के नाम को पुकारना। आपको पूरी तरह से बुरे लोगों के सामने अपना जीवन दे देना होगा जो मानो नरक के दूत है। ऐसी स्थिति में आपको पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए और उसकी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए। तो फिर अब आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? ये स्वाभाविक है कि ये दो गवाह 24 प्राचीनों में डाले जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको 24 प्राचीनों में से 14 के विषय में बता दिया है। क्या आपने अपने विश्वास की तुलना उनसे की जब आप ये संदेश सुन रहे थे? वे जो 24 प्राचीनों में पाए गए हैं, उनके पास ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा वो शहीद हो सकते हैं। वे कभी भी नहीं डगमगाएंगे, चाहे स्थिति ऐसी ही क्यों ना हो जहां पर उन्हें यीशु के नाम से मारा डाला जाए। वो मर जाएंगे, इसलिए उनमें से ज्यादातर शहीद होकर मरे। प्रेरित पतरस क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रेरित पौलुस उसका सर कलम किया गया, डीकन स्तेफनुस पथराव करके मार डाला गया, पथराव करके मारा गया उसे। और प्रेरित यूहन्ना उबलते हुए तेल में डाला गया। दानियल को भी शेरों की मान में डाला गया। उसके 3 दोस्तों को धधकते हुए भट्टे में डाला गया, जो कि शहीदों के समान हैं। इसीलिए वे जो इन शहीदों के समय से गुजरे, उनके पास ऐसा विश्वास है कि वे 24 प्राचीनों में होंगे। यदि आप उन लोगों के विश्वास में जो 24 प्राचीनों में हैं, सामान्य बात को देखें, तो आप पाएंगे कि उनके हृदय दृढ़ और भले हैं और वे परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करते हैं और वो अपने विश्वास में हर तरह की परिस्थिति में बने रहे। वे कभी भी डगमगाए नहीं, कभी भी बहे नहीं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन भी नहीं रख छोड़ा। उन्होंने अपने हृदय में प्रेम को साधा और साथ ही वे जुनून भरे उत्साह के साथ विश्वास योग्य थे और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित किया। वे अलग अलग स्थान में पैदा हुए, पले बड़े और अलग अलग स्थान और समय में उनके पास अपने अपने कार्य थे, मगर इन तमाम चीजों के बावजूद उनमें इस तरह के सामान्य पहलू थे उनके विश्वास में। इसीलिए जब सभी लोग जिनकी जुताई इस धरती पर हो रही है परमेश्वर के सिंहासन के सामने अंतिम न्याय के दिन खड़े होंगे, तो चाहे किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय, किसी भी देश या किसी भी स्थिति में वे क्यों ना थे, जब उनके विश्वास की तुलना 24 प्राचीनों से की जाएगी तो वे कोई भी बहाना नहीं बना पाएंगे। परंतु परमेश्वर ने इन 24 प्राचीनों के पद अभी स्थापित नहीं किए हैं कि दूसरों के विश्वास को 24 प्राचीनों से तुलना करें और उनकी कमी घटियों को निकालें। जब आपके विश्वास की तुलना 24 प्राचीनों से की जाती है तो आप प्रशंसा और महिमा भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विश्वास योग्य है और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए अपने आप को इस हद तक समर्पित किया है कि आपने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, अपने पूरे हृदय, प्राण और मन से परमेश्वर को प्रेम किया,
तो आप ऐसे महान प्रतिफल और महिमा प्राप्त करेंगे जैसे कि 24 प्राचीनों को दिए गए। 우리 यदि आप 4 उच्च पद के लोगों के बारे में सोचें, एलिया, हनोक, अब्राहम और मूसा, 엘리야나 जो 24 प्राचीनों में नहीं हैं, 아브라함이나 उनके पास ऐसा विश्वास था कि वे जिंदा ही स्वर्ग उठा लिए गए, 들림을 받을 수 있는 그런 분들이 बिना मृत्यु को देखे हुए, बिल्कुल भी नहीं। 보지 않고 산채로 들림을 받을 수 있는 분들이라 이 말입니다. 즉 죄인 पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसका अर्थ है कि वे जिनको स्वीकारा गया है कि उन्होंने ना कोई स्वयं का पाप किया, ना मूल पाप है उनमें, वो पहले से ही परमेश्वर के सामने साफ है। उदाहरण के लिए एलिया स्वर्ग में जिंदा ही उठा लिया गया। 산채로 들림 받았고요. 또 에녹도 और इसी प्रकार से हनोक भी, 모세가 जब मूसा मरा, 시체를 찾지 못해 लोगों को उसका शव नहीं मिला। 유다서에 보면 आप उस दृश्य को देख सकते हैं जहां पर प्रधान दूत मिकाएल की भिड़त दुष्ट के साथ होती हैं और वे मूसा के शव के ऊपर वाद विवाद करने लगे। इन आयतों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं 빠져 있는 걸 알 수가 있습니다. कि मूसा की मृत्यु किस प्रकार की थी। अब्राहम, 아브라함도 산채로 들림 받을 수 있는 जो धर्मी जन माना गया, 인데 그는 이 땅에 사명 उसके पास भी ऐसा विश्वास था जिसके द्वारा वो जिंदा ही स्वर्ग उठा लिया जा सकता था, परंतु क्योंकि उसका जो काम था वो था 들어가게 된 उन लोगों की देखरेख करना जो उद्धार पाने के बाद ऊपरी कब्र में जाते हैं। इसलिए इस वक्त वो वहाँ काम कर रहा है। इसीलिए हम अब्राहम को उन सभी का पिता कहते हैं जो विश्वासी हैं, 품에 안긴다라고 하는 것이 और हम इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं अब्राहम की गोद में। वो प्राण जो मर जाते हैं उद्धार पाते हैं, वो अब्राहम की गोद में जाते हैं। 24 इसलिए यद्यपि अभी आपका विश्वास उनकी तुलना में जो 24 प्राचीन हैं थोड़ा सा पीछे क्यों ना हो, मगर उनके विश्वास को अपना लक्ष्य बनाएं और अपने विश्वास की दौड़ को जुनून से दौड़ें। 하나님께서 장차 20 क्या कारण है कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को उन लोगों के बारे में बताया जो 24 प्राचीन बनेंगे? उसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ऐसा लक्ष्य आपको भी देना चाहते हैं, 어떤 사람들 आपको ये बताने के द्वारा कि 24 प्राचीन कौन बनेगी और उनका विश्वास कैसा कैसा होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप भी प्रयास करें कि आप उन्हीं के समान बदल जाएं। 말입니다. 그러므로 여러분은 24 장로들이 이루었던 आप 24 प्राचीनों की धार्मिकता को, प्रेम को, भलाई को और विश्वास को अपना लक्ष्य स्थापित करें और उसे पूरा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 24 प्राचीन जो श्वेत वस्त्र पहने हुए है, वो यह दिखाने के लिए है कि वे परमेश्वर के सामने कितने शुद्ध और पवित्र है। सोने का मुकुट जो 24 प्राचीनों को दिए जाते हैं, उसमें वो अर्थ पाए जाते हैं कि वे प्राण देने तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे। वे परमेश्वर के राज्य के लिए आंसू से प्रार्थना करते थे, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते थे। वो सोना जिससे उनके मुकुट बने हैं, वो उनके विश्वास का प्रमाण है, शुद्ध सोने के समान। क्या कारण है कि प्रेरित यूहन्ना की आत्मा तमाम 24 प्राचीनों को देख पाई? वो इसीलिए क्योंकि उसकी आत्मा समय और दूरी पर प्रबल उन स्थितियों को देख रही थी जो परमेश्वर के सामने भविष्य में होने पर थी। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN-TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN-TV हिंदी। GCN-TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।